तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ब्याज निकालना सीखेंगे ब्याज। और इस वीडियो में आपको दो क्वेश्चन कराया जाएगा। इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ब्याज के कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप उसको बड़ी आसानी सॉल्व कर सकते हैं, जो भी मैं तरीका बताऊंगा उस तरीका को यूज करके। तो देखिए हमारा जो पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिख रहा है, देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 रुपये का 3% की दर से 2 वर्ष का ब्याज निकालें। दोस्तों देखिए 10,000 रुपये ये क्या है? यह 10,000 रुपये हमारा मूलधन है। मूलधन क्यों है? क्योंकि जो भी रुपए हमने शुरुआत में कर्जा लिया है ना, उसको हम मूलधन बोलते हैं, यानी पुराना वाला धन। तो यही ना 10,000 रुपये हमने शुरुआत में कर्जा लिया है 3% की दर से। यहाँ पर यह जिक्र नहीं कर रहा है कि ये जो दर है वार्षिक दर है कि मासिक दर। यानी कहने का मतलब है कि ये जो 10,000 रुपये है ना, इसका जो दर रेट है 3% है। तो ये जो 3% रुपये है ना, यह आपको 1 वर्ष के बाद लगेगा कि 1 माह के बाद लगेगा। तो दोस्तों गांव में जो होता है ना, मासिक ब्याज चलता है, यानी हर महीने के बाद ब्याज देना पड़ता है। और जो शहर में होता है या जो भी बैंक का ब्याज होता है वह जो है वार्षिक चलता है, यानी हर 1 वर्ष के बाद आपको 10,000 रुपये का 3% रुपये जो होगा ना, उसको जोड़कर आपको देना होता है। तो यहाँ पर जब वार्षिक और मासिक नहीं कहेगा ना, तब आपको वार्षिक ब्याज निकालना है, क्योंकि यहाँ पर मासिक और वार्षिक का जिक्र नहीं कर रहा है। तो अब देखिए 3% की दर से 2 वर्ष का ब्याज निकालें। अब हमको 2 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो यहाँ पर दिया क्या है, तो देखिए हमारा मूलधन दिया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मूलधन। यानी हमारा मूलधन कितना दिया है, तो यहाँ पर लिखेंगे मूलधन। मूलधन बराबर हमारा दिया है यहाँ पर 10,000। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10,000। 10,000 रुपये है तो 10,000 रुपये हमारा मूलधन हो गया। अब देखिए 3% की दर, यानी दर का मान दिया है हमारा 3%। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दर बराबर 3% लिख दिया हमने। अब देखिए वर्ष दिया है, यानी समय का मान, यानी जो भी वर्ष महीना होता है ना, वो हमारा समय का मान होता है। तो हमारा समय का वैल्यू दिया है कितना वर्ष? 2 वर्ष। यहाँ पर हम 2 वर्ष लिख देंगे। अगर यही क्वेश्चन में कहता कि यहाँ पर 3% मासिक ब्याज की दर से, अगर मासिक कहता है ना, तो हम इस 2 वर्ष को महीना में चेंज कर देते हैं। यानी 2 वर्ष के बराबर आपका 24 महीना हो जाएगा, क्योंकि 1 वर्ष में 12 महीना होता है, आपको पता होगा। तो जब आपको मूलधन पता हो गया, दर पता हो गया और समय पता हो गया, तो जब ये तीनों चीज़ पता हो गया, तो ब्याज निकालने के लिए एक सिंपल सा फार्मूला होता है। फार्मूला क्या है? तो ये होता है हमारा ब्याज निकालने का फार्मूला। यहाँ पर देखिए ब्याज बराबर मूलधन गुने दर गुने समय, और बाटा में क्या होता है? 100 होता है। अब देखिए हमारा मूलधन कितना है, तो यहाँ पर देखिए हमारा मूलधन है 10,000 रुपये। तो जहाँ पर है मूलधन वहाँ पर हमको लिखना होगा 10,000 रुपये। उसके बाद गुना दर का मान कितना है, तो दर का मान है 3%। तो हम इसमें का 3 लिखेंगे। उसके बाद समय कितना है? 2 वर्ष का है, तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। 2 हमने लिख दिया। और फार्मूला में बाटा में 100 है, तो यहाँ पर भी हमको बाटा में 100 लगाना पड़ेगा। अब देखिए इसको कटाएंगे हम, तो देखिए नीचे में 2 जीरो से ये वाला ऊपर में 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपका 100 हो गया, और गुना करना है 3 दूनी की, आपका यहाँ पर 6 हो जाएगा। यानी 100 का गुना करेंगे 6 में, तो ये आ जाएगा आपका 600 रुपये। यानी जो भी आपका ब्याज होगा ना, 10,000 रुपये का 3% की दर से 2 वर्ष का जो ब्याज होगा, तो आपका 600 रुपये होगा। और ये कब होगा? जब आपका वार्षिक ब्याज निकलेगा ना, तब। यानी हमने यहाँ पर वार्षिक ब्याज निकाला है, समझ रहे हैं ना? तो आपका ब्याज जो आएगा यहाँ पर 600 रुपये आएगा। तो ये रहा हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। अगर आज के बाद आपके सामने कोई भी ब्याज निकालने का क्वेश्चन आता है, तो इन दोनों क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं ना, तो आपको जीवन में कभी भी ब्याज निकालने वाला क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे देखिए 7,000 रुपये का 8% की मासिक ब्याज की दर से 9 माह का ब्याज ज्ञात करें। यहाँ पर क्या कह रहा है? 8% मासिक ब्याज, यानी ये जो मासिक ब्याज है ना, ये अक्सर गाँव में ब्याज लगता है। यानी गाँव में हम अगर किसी भी व्यक्ति से कर्जा लेते हैं ना, तो वह कर्जा जो होता है ना, जितना परसेंट दर से वह व्यक्ति कहेगा उतना परसेंट दर लगाकर हमको हर 1 महीना के बाद ब्याज देना होता है। यानी उसी को कहते हैं मासिक ब्याज। और देखिए हमको 9 माह का ब्याज ज्ञात करना है। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर इस 7,000 रुपये हमने कर्जा लिया है 8% की दर से, और 9 माह तक इस पैसे को हम रख लेते हैं, किस पैसे को? 7,000 रुपये को, तो कितना रुपये ब्याज होगा यह आपको निकालना है। तो
बड़ी आसान है। देखिए करना क्या है, सबसे पहले क्या है यहाँ पर 7,000 रुपये, ये क्या है हमारा मूलधन है। तो हमारा मूलधन का मान दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे मूलधन। मूलधन बराबर दिया है कितना 7,000 रुपये। और क्या दिया है 8% की मासिक ब्याज की दर, यानी दर का मान हमारा 8% दिया है। और क्या दिया समय दिया है, समय का मान हमारा 9 माह दिया है, यानी 9 मंथ लिख देंगे हम यहाँ पे, यानी 9 मंथ। अब देखिए जब हमको मूलधन दर और समय पता हो गया तो ब्याज निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बताया है। लिखेंगे ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर और डिवाइडेड बाई 100, ये होता है हमारा फार्मूला। अब देखिए जहाँ पर है मूलधन वहाँ पर हम रखेंगे 7,000, तो 7,000 रख देंगे यहाँ पर, गुना समय, समय का मान है हमारा 9 मंथ, तो गुना 9 लिखेंगे। उसके बाद दर, दर का मान है 8%, तो हम इसमें का 8 लिखेंगे। और फार्मूला में बाटा में 100 है तो यहाँ भी हम बाटा में 100 लिख देंगे। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा। अब आपका सिर्फ गुना करना है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका 70 हो गया और गुना 9 का गुना करेंगे 8 में, तो 9 8 हो जाएगा आपका यहाँ पर 72। अब आपको गुना कर देना है 70 का गुना 72 में, कितना जगह देखिए, जब 7 का गुना करेंगे 2 में तो 7 दूना 14 के 4 हारसिन 1, और 7 का गुना करेंगे 7 में तो 7 7 के 49 और एक हारसिन है तो आपका 50 हो जाएगा। और ये वाला जो जीरो है आपको यहाँ पर उतार देना है, यानी 5,040 रुपये ये हो जाएगा आपका ब्याज, यानी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरेस्ट। और ब्याज यानी ये जो ब्याज हमने निकाला है ना, इसको हम साधारण ब्याज बोलते हैं। अगर आप किताबों का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको कहेगा कि साधारण ब्याज निकालिए, तो आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर आप गाँव में है और गाँव में जो ब्याज लगता है उस तरह का निकालना चाहते हैं तो आप ऐसे करके अपना ब्याज जो है निकाल सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल पर है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अगले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपकी जो तैयारी है ना हमेशा चलती रहे। तो मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।